इमोशन होना गलत बात नहीं है, लेकिन इसके नेगेटिव परिणाम तब देखने को मिलते हैं जब किसी भी दूसरे व्यक्ति की बातें आपको परेशान कर दें। फिर चाहे वह आपका खास हो या न हो, तो इस सिचुएशन में खुद को हैंडल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए जानते हैं खुद को इमोशनली हर्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनको हर छोटी बड़ी बात का बुरा लग जाता है, और सबसे अजीब बात कि वो भले ही आपका कोई सगा संबंधी न हो, फिर भी उनकी बातें कुछ लोगों को लग जाती हैं। वो दिनों दिन तक इसे लेकर टेंशन में रहते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इमोशनल होने के फायदे नुकसान पता होंगे। आज हम यहाँ आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें आपको अपनी आदत में शुमार करना है। यकीन मानिए, इससे आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। छोड़ दें हर किसी से उम्मीद लगाने की आदत। जब आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाते हैं और वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो इसका सीधा उपाय है कि आपको अपनी ये आदत छोड़नी होगी। उम्मीद उसी से रखिए जिन्हें लेकर आप बहुत ज्यादा श्योर है। इससे आप हर्ट होने से बचेंगे। अच्छे लोगों के साथ रहें, इसका मतलब थोड़े बहुत अपने जैसे लोगों के ही साथ, क्योंकि वो लोग आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझेंगे और आपको हर्ट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। दूसरों की कमियां निकालने, बुराई करने वाले लोगों की संगति से बचें। ऐसे लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपको हर्ट करते हैं। खुद की कमियों को पहचानें। किसी ने अगर आपको कोई ऐसी बात कही है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उसे लेकर तनाव में आने की जगह बैठकर विचार करें कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है। अगर आपके किसी नेचर को पॉइंट आउट किया गया है, तो चिढ़ने, गुस्साने की जगह उस कमी को दूर करने पर गौर करें। जवाब देना भी जरूरी। अगर ये आपने सीख लिया, तो कोई भी ऐरा गैरा आपको ऐसे ही कुछ बोलकर नहीं जा सकता। इमोशन लोग कई बार दूसरों की बातों का जवाब नहीं दे पाते, जिस वजह से वो एक ही बात सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। तो इसका आसान सॉल्यूशन है, जवाब दें। अगर किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही, तो उस बात को सुनने की जगह जवाब देना सीखें। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप इमोशनली हर्ट होने से बचते हैं। सच तो यह है कि हर कोई आपको दुख पहुंचाएगा। आपको बस उन लोगों को ढूंढना है जिनके लिए दुख उठाना उचित है। हम सभी को किसी ऐसे व्यक्ति से दुख मिला है जिसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के करीब है। इसे जीवन कहते हैं। लेकिन जैसा कि बॉब मार्ले कहते हैं, यह हम पर निर्भर करता है कि यह दुख सहने लायक है या नहीं। विशेषज्ञ, दोस्त और यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी आपको सलाह दे सकते हैं कि आप अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़े। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो दर्द को भूल जाएं और नए सिरे से अपनी यात्रा शुरू करें। हालांकि यह कभी भी इतना आसान नहीं होता है। किसी ने सही कहा है, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारा भरोसा तोड़ता है। आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि यह आपके किसी करीबी की ओर से आया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते थे और शायद उसके साथ बेहतर जीवन के सपने देख रहे थे। इस लेख में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको बहुत दुख पहुंचाता है। प्यार इतना दुख क्यों देता है? हम एक रिश्ते में एक सुखद अंत की उम्मीद के साथ प्रवेश करते हैं। कोई भी कभी भी दिल टूटने का अनुभव करने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिरकार आखिरी व्यक्ति जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वह हमें चोट पहुंचा सकता है, वह हमारा साथी ही होता है ना? जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका दिल टूट रहा है।
शायद इसीलिए इसे दिल टूटना कहा जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति से चोट लगना जिससे आप प्यार करते हैं बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को अपना प्यार, सम्मान और भरोसा दिया है। फिर भी वे आपको चोट पहुंचाने में सक्षम थे। इसलिए यह सीखना कठिन है कि उस व्यक्ति से आहत होने पर कैसे उबरे जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। वर्तमान में रहें। अतीत की यादें आपकी आंखों के सामने आना सामान्य बात है। आपने उस व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा समय बिताया है, ऐसा होना स्वाभाविक है। बस मन अचानक बदलाव से गुजर रहा है और अतीत की सभी खूबसूरत चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा है। इससे बचने या इस पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका वर्तमान में जीना है। अतीत में गहराई तक गोता लगाने और अपने वर्तमान को बर्बाद करने से बचें। जो हुआ वह अतीत था, जो अभी है वह वर्तमान है। इसे स्वीकार करें, इसका आनंद लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। जो हुआ उसे दोबारा याद करना बंद करें। लोग आपके पास आकर पूछेंगे कि क्या हुआ और आप दुखी क्यों हैं। अगर आप अपने अतीत से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने साथ हुई घटनाओं को याद करना बंद करें। इसीलिए हमने एक डायरी लिखने का सुझाव दिया है, क्योंकि इससे याददाश्त कमजोर होने पर दिमाग से निकल जाती है। जितना ज्यादा आप अपने दुख को पीछे ले जाते हैं या लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, उतना ही ज्यादा आप दर्द महसूस करते हैं। इसलिए अपने अतीत को दफना दें और उसे एक बुरे सपने के रूप में भूल जाएं। हर किसी के साथ कुछ गलत होता है, लेकिन जीवन चलता रहता है। यह कभी भी आप नहीं हैं। जब कोई आपको दुख पहुंचाता है, तो सबसे पहले आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए खुद को दोषी मानते हैं। रिश्ता एक गाड़ी की तरह होता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको दो पहियों की जरूरत होती है। अगर एक टूट जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरह यह कभी भी मैं या मुझे के बारे में नहीं होता, इसके बजाय यह हम और हम के बारे में होता है। इसलिए जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोष देना बंद करें। हो सकता है कि आपकी गलती हो, लेकिन जो कुछ गलत हुआ उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं थे। जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे, उतना ही बेहतर महसूस करेंगे और पूरी स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। जब कोई आपको बहुत दुख पहुंचाता है, तो आपको बहुत दर्द और विश्वासघात महसूस होता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि चोट से उबरने की शुरुआत हमेशा आपसे ही होगी, किसी और से नहीं, यहां तक कि उससे भी जिसने आपका दिल तोड़ा है। कुछ लोग भले ही दुखी हों, फिर भी दूसरों को प्राथमिकता देते हैं। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय आपकी भावनाएं अमान्य हो जाएंगी। कभी कभी जिस व्यक्ति ने आपको दुखी किया है, उसे लग सकता है कि आप ठीक हैं। अब समय आ गया है कि आप स्वयं पर ध्यान दें और जानें कि आपको ठीक होने के लिए क्या चाहिए। जाओ और नए लोगों से मिलो। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं तो क्या होता है? कभी कभी यह इतना दर्दनाक हो जाता है कि आप बाहर जाना और नए लोगों से मिलना भी नहीं चाहते। हालांकि यह आपके आहत भावनाओं से निपटने के तरीके में बाधा डाल सकता है। नए लोगों से मिलने से डरने के बजाय नए लोगों से मिलने जाएं। आपका जीवन उस व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता जिसने आपको दुख पहुंचाया है, इसलिए अलग अलग लोगों के साथ रहें। यह सिर्फ मौजमस्ती करने के बारे में नहीं है, यह अन्य लोगों से बात करने और उनसे जीवन के सबक सीखने के बारे में है। सामना करने का तरीका खोजें। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्होंने आपकी दुनिया को टुकड़ों में तोड़ दिया है।
आप खुशी के पलों को देखने की क्षमता खो सकते हैं या गुस्से से भर सकते हैं। यह आपको सिर्फ तबाह कर देगा जब तक कि आप इससे निपटना नहीं सीख लेते। हम सभी के दर्द से निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग दूर रहना और अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना पसंद करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो। अन्य लोग ईश्वर की ओर मुड़ेंगे और अपना समय उपचार और स्तुति के लिए समर्पित करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति खोजें जो आपको इससे निपटने में मदद करेगा और इससे उपचार आसान हो जाएगा।